क्या आपने कभी किसी इंसान को आसमान छूते पेड़ पर अपना घर बनाते देखा है, वो भी ऐसे जंगल में जहां रात को खुद परिंदे भी लौटकर आने से डरते हैं। साथियों, ये कहानी है उस लड़के की जो अपने दर्द से भागकर इस जंगल में आया था। उसके पास न पैसा था, न कोई साथी और न ही लौटकर जाने की कोई जगह, बस था तो टूटा हुआ दिल और आंखों में बहते आंसू। उसकी यादों में बार बार वही दिन घूमता जब उसके गाँव में आग लगी थी। देखते ही देखते उसका पूरा घर राख हो गया। माँ बाप की चीखें अब भी उसके कानों में गूंजती थी। वो अकेला बचा था। तब से उसने तय कर लिया था, अब अगर घर बनेगा तो ऐसा होगा जिसे कोई जला न सके, जिसे कोई छू भी न सके। दिन बीतते गए। जंगल में उसने पेड़ की ऊंचाई पर बांस और लकड़ी जोड़नी शुरू की। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसका हौसला टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे उसने शाखाओं को सहारा बनाकर ऐसी नींव डाली जिसे देख कोई भी दंग रह जाता। हर रात जब अंधेरा छा जाता, वो आसमान की तरफ देखता और बुदबुदाता, माँ देखना, एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ तुम शांति से रह सको। और सच में कुछ ही हफ्तों में पेड़ पर उसका सपना आकार लेने लगा। ऊपर से देखने पर वो घर बिल्कुल परियों की कहानी जैसा दिखता। पत्तों से बनी छत, बांस की दीवारें और बीच में छोटी सी खिड़की जिससे सूरज की पहली किरण सीधी भीतर आती। लेकिन साथियों, ये घर सिर्फ लकड़ी और पत्तों से नहीं बना था। ये बना था उसके आंसुओं, उसकी यादों और उसके अकेलेपन से। गांव वाले जब कभी जंगल की ओर जाते तो उस ऊंचाई पर बने घर को देखकर कहते, ये लड़का पागल हो गया है। इंसान पेड़ पर घर थोड़े बनाता है। पर कोई नहीं जानता था कि वो पागलपन दरअसल उसकी मजबूरी थी। एक शाम की बात है, आसमान में बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी। गांव वाले दूर खड़े होकर उस घर को देख रहे थे। तभी अचानक उस घर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। लोग हैरान रह गए, ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई नहीं रहता। धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि उस पेड़ पर बना घर भूतिया है। कुछ लोग कहते रात को वहाँ किसी औरत के गाने की आवाज आती है, कुछ कहते कोई सफेद साया खिड़की से झांकता है। लेकिन सच्चाई किसी ने नहीं जानी। असल में वो रोशनी उस लड़के की यादों की थी। उसने माँ की तस्वीर को टहनी से टांगकर पास ही एक छोटा सा दिया रखा था और हर रात वो दिया जलाकर अपनी माँ से बातें करता था। लोग जिसे भूतिया रोशनी समझते थे, वो उसकी मोहब्बत और तन्हाई थी। धीरे धीरे जंगल के परिंदे भी उस घर के साथी बन गए। तोते उसकी खिड़की पर बैठते, गिलहरियां दीवार पर दौड़ती और उस लड़के को लगता, हाँ अब मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती साथियों। एक रात जब तूफान आया, हवाएं इतनी तेज चली कि पेड़ हिलने लगा। गाँव वालों को लगा अब वो घर गिरकर टूट जाएगा। सबकी नजर उस घर पर टिकी थी। तभी अचानक घर की खिड़की से रोशनी और भी तेज चमकने लगी। लोगों ने देखा कि लड़का खिड़की पर खड़ा है और उसकी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। वो चिल्ला रहा था, माँ ये घर तुम्हारे लिए है, चाहे तूफान इसे तोड़ भी दे, लेकिन मेरा सपना कोई नहीं तोड़ सकता। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि सुनकर गांव वालों के दिल कांप गए। उसी पल सबको एहसास हुआ, ये कोई भूतिया घर नहीं बल्कि एक बेटे का अपनी माँ के लिए बना मंदिर है। जल्दी से इसकी मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब ठोको।